हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आप कैसे 20 मिनट की रिव्यू देकर के आप $10 कमा सकते हैं। इसके लिए आपको एक यूजर टेस्टिंग डॉट कॉम एक वेबसाइट है जिस पर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले आपको उस पर एक टेस्ट देना पड़ेगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको मतलब कोई भी वेबसाइट का रिव्यू वगैरह देना पड़ेगा। अगर आप वो टेस्ट को पास करते हैं तो आपको आप अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके ईमेल पर जनरली 2 से 4 दिन के अंदर में आपको एक ईमेल आएगा और उस पर आप अकाउंट क्रिएट करके आप अर्न कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पूरी प्रोसीजर बताऊंगा। आपको टेस्ट कैसे पास करना है, कि मैं जो स्टेप बताऊंगा आप उसे फॉलो करें, आप ज़रूर आप उसे पास करेंगे। चलिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अंत तक जरूर वीडियो देखें। चलिए चलता मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की। चलिए मैं गूगल पर यूजर टेस्टिंग सर्च मार लेता हूँ। usertesting.com। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये इंटरफेस आ गया। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं usertesting.com का इंटरफेस ये आ गया। अब मैं जो कि मुझे इस वेबसाइट से मुझे अर्न करना है तो मुझे यहाँ पे देख सकते हैं गेट पेड टू टेस्ट, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करा यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं गेट पेड टू शेयर या और प्रोस्पेक्टिव विद ग्लोबल ब्रांड्स। यहाँ पे आपको बेसिकली कोई ब्रांड की आपको रिव्यू वगैरह देना है। इसके लिए आपको पर रिव्यू आपको $10 पेमेंट होगा। इसके लिए आप यहाँ पहले आप ईमेल नंबर डाल लें। ठीक है, जैसा कि मैंने डाल लिया अब यहाँ पर टिक पर क्लिक कर दें और यहाँ पर गेट स्टार्ट पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं अप्लाई टू बी ए पार्टिसिपेंट वेरीफाई, और आपके ईमेल पे एक मैसेज आया होगा और आपको उस पर वेरीफाई करना होगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैं अपने ईमेल पे आ गया। यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। फिलहाल नहीं आया है, 1 मिनट में इंतज़ार करता हूँ। एक मिनट का मैं वेट कर लेता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूजर टेस्टिंग एप्लीकेशन यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पर कंप्लीट योर इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं यूजर टेस्टिंग इंटरफेस पे फिर से आप रिडायरेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वॉच दिस वीडियो बिफोर, आप लोग इस वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ, आप लोग ओवरव्यू पता चल जाएगा इसमें मेनली करना क्या है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा एक बार अभी इसको आप देख ही लें, जैसे आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, इसको पॉज करके। जैसे मेनली इस टेस्ट में आपको इंग्लिश में रिव्यू देना है क्योंकि ये फॉरेन वेबसाइट वगैरह फॉरेन, इसके लिए आपको यहाँ पर पहले टेस्ट जो देना होगा इंग्लिश में देना होगा। इसलिए मैं यहाँ पे अब इंग्लिश लैंग्वेज यूज करूँगा। स्टार्ट योर टेस्ट नाउ। या लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे आपको इसे स्टार्ट सेट पर परमिशन वगैरह सेट करके इसको प्रैक्टिस टेस्ट को स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं विंडो को शेयर करूँगा।
नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ. Now I am ready to think out loud. Keep two tab open. मेनली आपको यहाँ पे दो टैब ओपन रखना होगा. We shall be need to Roger to take a test, and one is for the instruction and other is for the thing you give feedback. Check out the animations to see how the switch between them. Yeah. Next, I will click on next. Yeah, the setup complete. Success. You are ready to start the practice test. A final reminder. Find a quick place and hide anything on your screen you don't want recorded. Speak your thought loud. Yeah, that's fine. I'm ready for it. I will ready to start the test. Next, here the first for this practice test we want to see how well you speak your thoughts and feelings out loud. How well you follow the steps. Imagine you are planning a trip to the Air and Space Museum. Remember, there are no wrong answer. We want to see if you have any trouble so we can make the experience better. You can need two tabs open to take the test, one for the instruction and one for doing the task. Click next, open tabs where you do the task, return to the this tabs when you are ready to do next instruction. Basically we have to open the only two tabs, for one for the task and another for the instruction then that we have to follow. I will click on next. Yeah, we have redirected to the website and the Space Museum. Firstly, I have to look up the first task. Find the floor plane for the Udvar Haji Center. State what you think and feel as you look for it here. Basically, I will go its website, and here we are seeing that a beautiful animations or designs. Here it's look great. Here are the different of the visit exhibitions and collections. Yeah, I may find it on visit section. I will click on the Uzbar Haji Center in VA. Yeah, I will slide it down. Yeah, the Stephen F. Udvar Haji Centers in Virginia now opens. Yeah, free time entry passes. Yeah, we can find it. I will click on floor and place it. It may be here. Click on here. Yeah, slide it down. Yeah, yeah. Yes, right. Here we are getting the planes of the Udvar Haji Center. Yeah, we can see its diagram. Uh, the Stephens F. Udvar Haji Center in Virginia is now open. Now it's our first task is complete. Now back to the next tab. Yeah, click on the next button. Yeah, on what holiday is the Udvar Haji Center closed? Basically, our next task is to search for on which day the Udvar Haji Center is been closed. Yeah, it may be. Click on Udvar Haji Center. Yeah, I will slide it down. Yeah, the National Air and Space Museum in Washington, D.C. remains temporarily closed. The museum will reopen on Friday, July 30. Visitor will need to reserve the free time, time entry passes. See our COVID-19 message for information. Yeah, I will slide it down. Yeah, okay. You can see it here. Yeah, we have found it. Basically, it's even open from 10 a.m. to 5:30 p.m. and open every day except the 25th December. Oh, that's right. Basically, it's remain closed on the day of Christmas. Otherwise, it's remain every day.
So now we'll move to the next task. Yeah. Any final thought? Please provide any additional comments, questions, or suggestion you have before you stop recordings and continue to follow up the question. Yeah, I will. I suggest that it was pretty good, and I had for find all of the tasks very slightly easy, and I will. Everything was pretty good. Not straightforward, so not that problem at all. Now I will stop the recording. Yeah, what made it easy or hard to find what you were looking for more to more you share the better. Yeah, I will simply type everything that I have experienced here. Everything was pretty much straightforward, so not such a problem at all. um, there was not a problem at all. I will move to the next. Yeah, the describe the museum in three words. Basically, you have to describe the museum, whole museum in three words. Yeah, I will describe it as scientific. Okay, scientific division. Divisions. Now, next one I will historical. Yeah, yeah. I have finished my test. Now click on the finish button. Yeah, we all are reviewing your test. It usually take a few days. So keep an eye on your inbox. Yeah. Now now our task has been test has been completed, and it will get we will get our result within the 2 to 4 days. We approximately times. तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप मेरे वेबसाइट पे मेरे मेरे ईमेल पे आ चुका है। अब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है। क्योंकि मैं टेस्ट पास कर चुका। अब यहाँ पे मैं अपना अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ। मैं जैसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, देख सकते हैं क्रिएट योर अकाउंट, सेटअप योर पेपल। बेसिकली आप उसके अकाउंट के क्रिएट करने के लिए, और इसमें आपको पेपल अकाउंट की ज़रूरत होती है, और उसमें पेपल अकाउंट आप लोग आपके पास अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे के थ्रू आप पेमेंट रिसीव करेंगे। यहाँ पर मैं क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपको फुल नेम मांगेगा, फर्स्ट नेम। बेसिकली यूजर नेम आपको ऐसा डालना है जो आपको नेम, ईमेल और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल किसी से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसमें अपना कुछ भी यूजर नेम डाल देता हूँ। पासवर्ड आपका यूनिक डालना है। इसको नीचे स्लाइड कर लेता हूँ। आप अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं।
पेपल ईमेल आईडी डाल सकते हैं। मैं इस पर कॉन्टेक्ट, अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट ए पर्सनल पेपल अकाउंट इस पर क्लिक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। फिल आउट योर, या माई अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। Yeah, basically I have to closing it. Basically I have to fill all of the details. बेसिकली फिल अप, आप लोग अपने सारे डिटेल्स इसमें फिल कर सकते हैं। मेल मतलब जेंडर है जो मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर ले, और हाउस होल्ड इनकम और कंट्री वगैरह सारे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में आप सेल्फ एम्प्लॉय डाल दें। और अदर भी ऑप्शन में देखता हूँ। आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड डालें तो ज़्यादा सही रहेगा, या मैं आपको सजेस्ट करता हूँ फुल टाइम स्टूडेंट में कर ले। आप इसमें किस किस चीज़ से रिलेटेड है उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पजल्स, सिमुलेशन, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, एज, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। यहाँ पर आप एडवांस चुन सकते हैं। मैं इसे नीचे सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। आप कौन कौन से डिवाइस में यूज़ करना चाहते हैं ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विंडोज़ में यूज़ करूँगा, एंड्रॉयड फ़ोन में यूज़ करूँगा, तो मैं अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सेव प्रोफाइल पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्प सेंटर है। यहाँ पे आप सारे तरह के गेट मतलब हेल्प ले सकते हैं सारे से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरा अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मेरा ये प्रोफाइल है। मैं यहाँ पर अवेलेबल टेस्ट के बारे में देखता हूँ, मेरा कोई अवेलेबल टेस्ट वगैरह है या अभी नहीं, फिलहाल तो नहीं है, लेकिन आएगा तो मुझे इस सेक्शन में मुझे अपीयर होगा। अगर मैं कोई टास्क कंप्लीट करता हूँ तो मुझे इस सेक्शन में अपीयर होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि वो भी आप अर्न कर सकते हैं। अगर आपको इसके फुल आगे भी प्रोसीजर चाहिए आप कैसे इस पर अर्न कर सकते हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं आपको अगले वीडियो जरूर लेके आऊँगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू।